हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक रूम को देखते हैं जहां पर लाल कलर की लाइट चल रही थी। इसी रूम में हम एक बॉडी को भी देखते हैं जो कि जल रही थी। यहाँ हमें एक बुक और एक जार को भी दिखाया जाता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें मूवी की मेन कैरेक्टर सैम को दिखाया जाता है। दरअसल सैम इंडियन ओरिजिन से थी और उसके घर में देवी देवताओं की पूजा होती है। घर में दुर्गा पूजा होने वाली है, जिसके लिए सैम की मदर पूर्णे उसे प्रसाद बनाने के लिए कहती है, लेकिन वो ये सब काम नहीं करना चाहती थी। हम सैम के डैड को देखते हैं जो कि सैम के साथ बहुत प्यार करते थे और उसे उसकी मर्जी की जिंदगी जीने देते हैं। अगले दिन सैम जब स्कूल में थी तो हमें वहाँ एक लड़की को एंटर करते हुए दिखाया जाता है जिसका नेम तमीरा है। तमीरा सभी स्टूडेंट से अलग और परेशान नजर आती है, लेकिन सैम उस पर कुछ खास तवज्जो नहीं देती। स्कूल के बाद मिस जॉयस जो कि उनकी स्कूल टीचर है, वो तमीरा के बारे में पूछती है क्योंकि पहले तमीरा के सबसे क्लोज सैम ही थी और वो बचपन से दोस्त हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दरअसल क्लास में भी सैम तमीरा को इग्नोर कर रही थी। एक बार फिर हम तमीरा को देखते हैं जो कि जार उठाकर सड़क पर चल रही थी और कोई मंत्र पढ़ रही थी और हम ये भी देखते हैं कि उसके बैग में से खून निकल रहा था। तभी तमीरा एक घर में जाती है और उस जार को डरते हुए फ्लोर पर रखती है और उसे कच्चा मांस खिलाती है और हम देखते हैं कि उसमें से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। जब तमीरा उसे उठाती है तो उस जार पर दरार आ जाती है और हमें पता चलता है कि उसमें कोई डीमन था। फिर हम तमीरा को देखते हैं जो कि सैम के पास आती है और वो उसे कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए और अब वो कहती है कि मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। उस वक्त तमीरा के हाथ में वही जार था। सैम पूछती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तमीरा कहती है कि इस जार में इवल सोल है और वो उसे बताती है कि उसे ये जार करण के घर में मिला था। इस सोल को हमेशा कच्चे मांस की भूख लगी रहती है और वो उसे ये भी बताती है कि ये इवल उन्हीं कहानियों से जुड़ा हुआ है जो हमने बचपन में सुनी थी। लेकिन सैम उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और उस जार को नीचे फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि उस जार में से काला पाउडर बाहर निकलता है। तमीरा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। ये देखकर सैम को लगता है कि शायद उसने गलत किया। वो उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तमीरा को कोई चीज खींच कर ले जाती है। अब हम सैम के घर को देखते हैं जहाँ पर पूजा चल रही थी। सभी लोग तमीरा के लिए प्रे कर रहे थे कि वो उन्हें मिल जाए, क्योंकि पुलिस भी उसे ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन अभी तक वो उन्हें नहीं मिलती। तभी एक औरत वहाँ कहती है कि जैसा चौधरी फैमिली के साथ हुआ था वैसा ही तमीरा के साथ नहीं होना चाहिए। सैम के पूछने पर उसके डैड उसे बताते हैं कि चौधरी फैमिली के बारे में ये बताया जाता है कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी जिसका सबसे ज्यादा असर करण पर था, यानी कि जो उनका बेटा था वो हमेशा किसी इनविजिबल चीज से बात करता दिखाई देता था और फिर वो सब एक दिन मारे गए, लेकिन कैसे इस बारे में कोई नहीं जानता। अब जल्दी से सैम अपने कमरे में जाती है जहाँ पर वो उस डायरी को देखती है जो तमीरा के पास से उसे मिली थी, जो कि करण की थी। वो जब पूजा को छोड़कर वहाँ से जाने वाली थी तभी पूर्णा वहाँ आकर उसे पूजा छोड़ने पर गुस्सा होती है, लेकिन तभी उसके डैड उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ तमीरा को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर बंद थी। इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में आ जाती है और उस डायरी को पढ़ने लगती है। क्योंकि वो डायरी ज्यादातर जली हुई थी इसलिए वो उसे ज्यादा तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन इसमें किसी शैतान के बारे में लिखा हुआ था कि वो बाहर नहीं आना चाहिए। डायरी पढ़ने पर सैम को ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब वो आस पास देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। इसके बाद हम सैम को रस की पार्टी में देखते हैं, लेकिन अभी भी सैम तमीरा के बारे में सोच रही थी। रस के पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देती है तो रस कहता है कि जिस रात करण के घर से ये डायरी मिली थी तो वहाँ पुलिस को कोई भी जलने का निशान नहीं मिला, लेकिन वो सोचने लगते हैं कि आखिर भी ये डायरी कैसे जलाई गई। ये सच जानने के लिए वो करण के घर जाने का फैसला करते हैं। अब हम करण के घर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वही घर है जहाँ पर तमीरा थी। यहाँ सैम रस को बताती है कि करण के पेरेंट्स की डेड बॉडी उन्हें फ्लोर पर मिली थी, जबकि करण की डेड बॉडी उन्हें बेसमेंट में मिली थी। पुलिस को सिर्फ इतना पता चलता है कि करण ने खुद को मार लिया था। फिर वो एक रूम में जाते हैं। यहाँ वो एक पेंटिंग को देखते हैं जिसमें एक आदमी के मुंह में इवल सोल्स जा रही थी, लेकिन वो ये देखकर कुछ समझ नहीं पाते। तभी उन्हें बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात में सैम को तमीरा का विजन आता है और वो देखती है कि वो एक जगह पर कैद है। तभी वो उठ जाती
जाती है और अपनी मदर से हेल्प के लिए कहती है, लेकिन पूर्णा उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने रिलीजन को एक्सेप्ट करे। वो उससे पूछती है कि तमीरा को क्या हुआ है, क्या तुमने तमीरा के साथ कुछ किया है। ये सुनकर सैम को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सैम और रस को देखते हैं जो कि करण के घर पर उसी बुक को लेने के लिए आए थे। दरअसल जब लास्ट टाइम वो यहाँ पर आए थे तो पुलिस का सायरन सुनकर वो यहाँ से भाग गए थे और इसी दौरान करण की वो बुक यहीं रह गई थी। जब सैम और रस उस घर के बाहर थे तो तभी सैम को एक आहिस्ता सी आवाज आती है जो उसे उसके असली नेम यानी समीधा कहकर बुलाती है। सैम जब अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि रस को कोई इवल पावर मार रही थी। तभी सैम भी रस की आवाज सुन लेती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो सैम देखते हैं कि रस को कोई इवल पावर काट लेती है और उसे उसके सामने ही मार देती है। सैम ये देखकर बहुत डर जाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं कि रात में वहाँ पुलिस और सैम के पेरेंट्स आ जाते हैं। अब हर कोई सैम पर शक करने लगा था और सैम के पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वहाँ सैम के साथ क्या हुआ था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तमीरा को दिखाया जाता है जो कि उस जगह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंटिटी उसे फिर से पकड़कर कैद कर देती है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जिसे अपनी मदर के रोने की आवाज आती है और वो समझती है कि शायद वो उसकी वजह से बहुत परेशान है। जब वो उनके पास जाती है तो उसकी मदर एक शैतान में बदल जाती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी सैम जोर से चिल्लाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका सपना था। अब वो स्कूल में मिस जॉइस से मिलती है और उसे बताती है कि मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आपको इस पर बिलीव करना होगा। ये वही अल्फाज थे जो तमीरा ने सैम से कहे थे। वो उन्हें बताती है कि रस को किसी इवल सोल ने मारा है जिसे उसने खुद देखा था और उसे लगता है कि तमीरा भी उसी के पास है और वो उसे कहती है कि वो जो भी है वो सब कुछ सुन रहा है। जॉइस उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ तो सैम उसे वही तस्वीर दिखाती है जो उसने करण के घर पर देखी थी। तभी वो अजीब महसूस करती है। तभी उसे जॉइस के पीछे कोई शैतान नजर आता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में जॉइस सैम को कॉल करती है, उसे उसी तस्वीर के बारे में बताती है। जॉइस उसे बताती है कि ईस्ट इंडियन और बुद्धिस्ट मान्यताओं में एक शैतान की बात की गई है जिसका नेम है पिशाच। ये उसी डीमन की तस्वीर है। पिशाच एक सोल ईटर डीमन है जो इंसान के नेगेटिव इमोशंस का फायदा उठाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोल को खत्म कर देता है। पिशाच को मारा तो नहीं जा सकता लेकिन उसे कैद किया जा सकता है। उसे काबू में रखने के लिए अक्सर लोग उसे कच्चा मांस खिलाते हैं, जैसे हमने तमीरा को उस जार में खिलाते हुए देखा। पुराने जमाने में कोई साधु सांप पिशाच को अपने अंदर कैद कर लेते थे ताकि इंसानियत को उससे बचाया जा सके। यानी अब तमीरा पिशाच के कब्जे में थी। अब सैम अपनी मदर के पास जाती है और उनसे पिशाच के बारे में पूछती है तो पूर्णा उसे बताती है कि पिशाच इंसान की नेगेटिव एनर्जी में पनपते हैं। एक बार वो इंसान के पीछे पड़ जाए तो वो उसे बिल्कुल अकेला कर देते हैं, उसे अपनों से दूर कर देते हैं। वो हर उस शख्स को मार देते हैं जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। पूर्णा उसे कहती है कि वो कभी भी किसी को एकदम नहीं मारता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान लेता है। तभी सैम उस बुक में 7 को देखती है जो कि बार बार लिखा हुआ था। वो समझ जाती है कि पिशाच इंसान को 7 दिन में मारता है। अब क्योंकि तमीरा फ्राइडे से गायब थी तो उसे पता चल जाता है कि आज वो तमीरा को मार देगा। अब क्योंकि आज वो तमीरा को मारने वाला था तो सैम अपनी मोम से मदद मांगती है कि वो कुछ करें। वो उसे कहते हैं कि कोई भी पिशाच को अकेला काबू में नहीं कर सकता। हम जॉइस को देखते हैं जो कि अपने रूम में थी। तभी वो वहाँ से पिशाच को देखती है और वो वहाँ से भागकर स्कूल में आ जाती है, लेकिन पिशाच उसके पीछे ही था। वो उसे उठाकर जोर से पटकता है जिसके बाद हम उस पिशाच को देखते हैं जो कि बहुत खौफनाक था। वो जॉइस को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। तभी पूर्णा पिशाच के लिए खाना बनाती है और सैम को स्पेल पढ़ने के लिए कहती है ताकि वो यहाँ आ सके। जैसे ही सैम स्पेल पढ़ती है तो जॉइस के पास से वो पिशाच गायब हो जाता है और अब हम देखते हैं कि जैसे ही सैम के डैड घर पर आते हैं तो पिशाच उन पर अटैक कर देता है। पूर्णा और सैम दोनों स्पेल पढ़ती हैं और उसे खाने की तरफ भेजती
खींचती हैं, लेकिन वो खाने को फेंक कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सैम उसका पीछा करती है और यहाँ वो करण के घर पर आ जाती है, जहाँ वो उस पिशाच को देखती है। पिशाच सैम पर अटैक करता है, लेकिन सैम भी उसे मारती है। जब वो उस पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है तो सैम बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन पिशाच दरवाजे के अंदर से उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सैम किसी तरह से अपना हाथ छुड़वाती है। तभी वो रूम में टब के अंदर तमीरा को देखती है। जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो बाहर पिशाच जोर से दीवार पर खुद को मारता है ताकि वो सैम को भी मार सके। तभी सैम जार निकालती है ताकि वो फिर से उसे इसमें कैद कर सके, लेकिन तब तक पिशाच अंदर आ जाता है और सैम को जोर से मारता है, जिससे वो जार सैम के हाथ से छूट जाता है। अब सैम उस जार को पकड़ने के लिए जाती है तो वो पिशाच उसे जोर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो तमीरा के पास उसी पिशाच को देखती है। अब वो दोबारा जार को उठाती है और स्पेल को पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे पिशाच को कुछ होने लगता है और साथ ही सैम की स्किन भी जलने लगती है। लेकिन तभी पिशाच उस जार को तोड़ देता है। तभी तमीरा को भी होश आ जाती है और वो दोनों मिलकर स्पेल पढ़ती हैं। अब सैम को पता था कि पिशाच को कंट्रोल में करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसलिए तमीरा ऊंची ऊंची स्पेल पढ़ना शुरू कर देती है और सैम उसे अपने अंदर खींच लेती है, जिससे अब उन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस पिशाच को कंट्रोल में रखने के लिए सैम को कच्चा मांस खाना पड़ता है। अब वो सब बहुत खुश थे। अब जब तमीरा और सैम बात कर रहे होते हैं तो तमीरा कहती है कि अगर वो दोबारा से आ गया तो क्या होगा, जिस पर सैम कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा। तभी हम सैम को परेशान होते हुए देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।